नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जय भीम का जिक्र करने पर मुख्य सचेतक ने आपत्ति की। मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करने पर लगेगी रोक, डॉक्टरों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था पर बैठक। पीएम मोदी सूफी संगीत समारोह जहान-ए-खुसरो का करेंगे उद्घाटन। उपराष्ट्रपति धनखड़ रहेंगे पश्चिम बंगाल के दौरे पर। रीट का आज दूसरा दिन, चेकिंग के बाद एंट्री। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान विधानसभा में पूरक सवाल पूछने के दौरान जय भीम का जिक्र करने पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति की। छात्रवृत्तियों से जुड़े पूरक सवाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री पर तंज कसते हुए कहा था कि मंत्री जी, आप यूं तो खूब जय भीम करते रहते हो, इस पर ध्यान दीजिए। कुछ देर बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ध्यान देना चाहिए, पूरक सवाल के दौरान जय भीम की टिप्पणी अनावश्यक है। इस पर जूली ने कहा कि जय भीम से आपको आपत्ति है तो हटा दीजिए। वहीं शून्यकाल के बाद विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और जनजाति कल्याण से जुड़ी अनुदान मांगों को पारित करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी शाम को बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं करेंगे। राजस्थान सरकार ने सरकारी डॉक्टरों और मरीजों को अनावश्यक रूप से प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करने पर रोक लगाने का फैसला किया है। अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ जबरन निजी अस्पताल भेजने की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घोषणा प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने विधानसभा में की। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हो रही है। गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में हो रही इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद हैं। ये बैठक काफी अहम है क्योंकि दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारी एक साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार की शाम राजधानी स्थित सुंदर नर्सरी में सूफी संगीत समारोह जहान-ए-खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश की विविध कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक रहे हैं और इसके अनुरूप वह जहान-ए-खुसरो में भाग लेंगे, जो सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। उधर उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद जगदीप धनखड़ शुक्रवार को पहली बार पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाएंगे और बीरभूम जिले में तारापीठ के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की एक दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा में धनखड़ बीरभूम जिले में प्रख्यात शक्तिपीठ तारापीठ के दर्शन करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही रीट का आज दूसरा दिन है। एक ही पारी में एग्जाम हो रहा है। निर्धारित समय से पहले सेंटर के बाहर कैंडिडेट्स पहुंच गए। सुबह 8 बजे से सेंटर पर प्रवेश दिया गया। यहां चेकिंग करने के बाद फेस स्क्रीनिंग व अंगूठा निशानी ली जा रही है। सेंटर पर 9 बजे तक प्रवेश मिला। 10 बजे से एग्जाम शुरू हुआ। सेंटर पर पुलिस व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। राजस्थान सरकार ने आमजन को राहत देते हुए नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और आवासन मंडल की बकाया लीज राशि पर 100% ब्याज माफी का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि यदि 30 सितंबर 2025 तक एक मुश्त जमा करा दी जाती है तो उस पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। नगरीय विकास विभाग के इस फैसले के बाद राजस्थान आवासन मंडल ने भी अपने स्तर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये योजना उन सभी संपत्ति धारकों के लिए फायदेमंद होगी जिनकी लीज राशि बकाया है और वे इसे जल्द ही निपटाना चाहते हैं। राजस्थान सरकार ने अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों पर बाल विवाह की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जिला कलेक्टर, एसपी और पुलिस उपायुक्तों को सतर्क रहने और सरकारी मशीनरी को सक्रिय रखने के निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस आनंद कुमार ने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाकर और कठोर निगरानी रखकर बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए समाज की मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है। इसके लिए सरकारी स्तर पर कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। जिला व ब्लॉक स्तर पर महिला समूहों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी और सामाजिक संस्थाओं को सक्रिय किया जाएगा। खाटू श्याम बाबा का लक्की मेला शुक्रवार से शुरू होगा। मेला 12 दिन तक चलेगा। मुख्य मेला 10 से 11 मार्च को भरेगा।
खाटू श्याम बाबा की विशेष सेवा, पूजा और श्रृंगार के लिए गुरुवार रात 10 बजे मंदिर के पट बंद हो गए। अब पट शुक्रवार शाम 5 बजे खुलेंगे। इस बार मेले में रिंगस से पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को करीब 35 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बाबा के दर्शन होंगे। पिछली बार यह दूरी करीब 28 किलोमीटर थी। दरअसल प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए चारण मेला मैदान में 2 ब्लॉक और बढ़ाकर 6 जिग-जैग तैयार करवाए हैं। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को अगला सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। तुहिन अगले 3 सालों के लिए इस पद पर रहेंगे। वे मौजूदा सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की जगह लेंगे, जो 28 फरवरी को रिटायर हो रही हैं। पांडे ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे मोदी 3 सरकार में भारत के सबसे व्यस्त सचिवों में से एक हैं। करीब 10 साल तक दिल्ली में मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की न सिर्फ सत्ता गई बल्कि उनकी विधायकी भी चली गई है। वे न तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बहुमत दिला सके और न ही अपनी नई दिल्ली सीट बचा सके। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अब पेंशन भोगी हो चुके हैं। दिल्ली विधानसभा की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री को उतनी ही पेंशन मिलती है जितनी की किसी पूर्व विधायक को। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और नेता विपक्ष आदि के लिए भी यही प्रावधान है। अब सवाल यह है कि पूर्व विधायक को कितनी पेंशन मिलती है। 14 फरवरी 2023 से लागू संशोधन के मुताबिक पहले कार्यकाल के लिए 15,000 रुपए पेंशन मिलती है। इसके बाद के कार्यकाल में हर साल के लिए 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलने का प्रावधान है। कोटा शहर में ई बसें चलाने का मामला कोर्ट पहुंचा है। मामले को लेकर एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी व जगदीश अरविंद धर्मबंधु आर्य, जगदीश प्रसाद नायक की ओर से स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका लगाई गई है, जिसमें आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर, कोटा विकास प्राधिकरण व कलेक्टर को पार्टी बनाया है। अदालत ने तीनों नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। याचिका में बताया है कि कोर्ट में प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत ई बसों के संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से पिछले वित्तीय वर्ष में घोषणा की गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है, जिससे कोटा के विभिन्न मार्गों पर अभी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। घोषणा के तहत कोटा में अलग अलग मार्गों पर 100 ई बसों का संचालन किया जाना था। जोधपुर में मोबाइल टावर से आरआरयू यूनिट चोरी का मामला सामने आया है। इसको लेकर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से झवर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। देर रात को टावर पर चढ़कर चोर आरआरयू यूनिट चुरा कर ले गए। चुराई गई यूनिट की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। थाने में एयरटेल मोबाइल टावर में स्टेट मैनेजर भरत सिंह राजवी ने रिपोर्ट दी। बताया कि धवा में उनकी कंपनी का मोबाइल टावर लगा हुआ है और यहां पर 24 फरवरी की देर रात को अज्ञात चोर आए और मोबाइल टावर पर चढ़कर 4 आरआरयू यूनिट चुरा कर ले गए। इनकी कीमत 6 लाख रुपए है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में रखे करीब 1,60,000 रुपए चुरा लिए। सुबह पड़ोसी दुकानदारों ने शटर टूटा देखा तो उन्होंने मालिक को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद लक्ष्मणगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। घटना सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में चौपड़ बाजार की है। सराफ जनरल स्टोर के व्यापारी हरीश सराफ ने बताया कि रात करीब 9 बजे दुकान बंद करके वह अपने घर चले गए थे। आज सुबह पड़ोसी व्यापारियों ने दुकान में चोरी होने की सूचना दी। जब वे दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। राजस्थान में डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिन्यू का जिम्मा ऐसे शख्स के पास है जो खुद करीब 8 साल से जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में अवैध तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था। ये शख्स है राजस्थान मेडिकल काउंसिल के कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल। गोयल का खुद का आरएमसी में करवाया रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल 2016 को एक्सपायर हो गया था, जिसे उन्होंने 6 फरवरी 2024 को रिन्यू करवाया। साल 2016 से 2024 के बीच डॉक्टर गोयल ने जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर समेत अन्य विभागों में काम किया। इस दौरान कई मरीजों का इलाज भी किया। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने कहा कि भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को विशेष बनाया है और खुद को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपकी ताकत आपके अंदर है और भगवान ने आपको खास बनाया है। खुद को जानना सबसे जरूरी है। जीवन बहुत सुंदर है, हर दिन कुछ न कुछ जरूर सीखें। वे गुरुवार रात को उदयपुर की गीतांजलि यूनिवर्सिटी में आयोजित गीतांजलि स्नेप्स 2025 के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। फेस्ट के दौरान अनुपम खेर ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए जीवन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।